दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं अनूपपुर ज़िले के ग्राम जरियारी में, और जहां आज हम मिले हैं सफल किसान श्री राकेश जी से। राकेश जी के बारे में बता दूं कि वे टमाटर की खेती करते हैं, और साथ ही हैं यहां पे हमारे और भी युवा किसान कृषक भाई, जिनसे आज हम यहां पे मुलाकात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय राकेश जी से करवा देता हूं। राकेश जी नमस्कार। जी सर मेरा नाम राकेश कुमार केवट है और मैं जरियारी का रहने वाला हूं, और अभी 120 एकड़ में सब्जी खेती कर रहा हूं। मेरा एजुकेशन जो है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं एग्रीकल्चर से। जी, तो जैसा कि राकेश जी ने बताया कि इन्होंने एग्रीकल्चर से पीजी किया हुआ है, और राकेश जी के यहाँ पे और भी बहुत सारे युवा मित्र हैं जो वो भी खेती किसानी करते हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि वे किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम पंकज केवट है, मैं ग्राम भात का हूँ। और मैं भी राकेश भैया को देख के वहाँ पास मैं भी फार्मिंग स्टार्ट किया हूँ, टमाटर और स्ट्रॉबेरी की। जैसा कि पंकज जी ने बताया कि टमाटर और स्ट्रॉबेरी की ये भी फार्मिंग कर रहे हैं। तो पंकज जी ये बताइए कि ये जो ग्रुप आपका जो युवाओं का जो बना है, जो आप सभी मित्र हैं, किस प्रकार से आपको प्रेरणा मिली कि इस प्रकार का कोई ग्रुप बनाया जाए? मेरे फ्रेंड है, नीलू है उनका नाम, और ये उनके बड़े भाई हैं। तो ऐसे घूम रहे थे तो एक बार इनके प्लाट ले गए, विजिट करवाए। मैं जब बाहर जॉब करता था, अपन दूसरे के काम कर रहे हैं और हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है, और जो हमारे पास है वो चीज़ तो हम लोग खो दे रहे हैं। तो हम लोग फिर वहाँ फ्रेंड लोग बोले बाहर क्यों जा रहा है, जब सब कुछ तुम्हारे पास है तो तुम यहीं से स्टार्ट करो। जी, तो जैसा कि पंकज जी ने बताया कि बाहर क्यों जा रहे हो, यहीं से स्टार्ट करो, तो ये सोचकर इनको प्रेरणा मिली कि क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए। और ग्रुप बनाने में सबसे अच्छी खासियत बात राकेश जी यही है कि आप सब एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जी किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोग आपस में शेयर करते हैं? आइए भाई सबसे बात करते हैं। सर जैसे खेत की तैयारी करना रहता है, जुताई उताई करना रहता है, फसल कौन सा लगाना है ये, और मार्केट से संबंधित हो गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो हमारे मतलब लिए अच्छा रहता है। मार्केटिंग से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी आपकी राकेश जी शेयर कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी सर, मार्केटिंग के बारे में शेयर करने से ये रहता है कि हमारे यहाँ का जो प्रोड्यूस है उसका अच्छा दाम मिल जाता है। जी, राकेश जी मार्केटिंग की जैसे कि बात निकल ही आई है, और यहाँ पे हम सामने देख पा रहे हैं कि क्रेट्स में यहाँ पे टमाटर रखे हुए हैं। तो ये किस प्रकार से, क्या ये ग्रेडिंग करके रखे हुए हैं या किस प्रकार से तैयार किए गए हैं? सर अभी इसका ग्रेडिंग नहीं हुआ है। ग्रेडिंग करने के लिए हम कार्टून में डालेंगे, और कार्टून में जितने भी ख़राब है या दाग लगे हुए हैं उनको अलग करेंगे, और जो अच्छे बोल्ड साइज़ के टमाटर है उसको अलग करेंगे और उसका पैकिंग करके फिर बाहर भेजेंगे। जी, आइए बात करते हैं और युवा कृषक भाइयों से। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। घनश्याम लाल केवट। घनश्याम लाल केवट जी, आप किस चीज़ की खेती करते हैं? खेती टमाटर। टमाटर की। जैसा कि राकेश जी ने बताया कि ये ग्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे टमाटर रखे हुए हैं, क्या फ़ायदा है इसका ग्रेडिंग करने का? ये तो अच्छे दाम से मिल सके। अच्छे दाम मिल सके तो उसके लिए ग्रेडिंग करना आवश्यक है। तो किस प्रकार से ग्रेडिंग करते हैं छोटे बड़े टमाटर? अलग अलग करके छटाई भी से। अलग अलग छटाई करके फिर आप रखते हैं। आपका हम नाम जानना चाहेंगे। जी, मूलचंद प्रजापति मेरा नाम है, ग्राम बरौर से हूँ मैं। मूलचंद जी, लगभग जैसा कि आपके ये जो ग्रुप है, आप लगभग कितने समय से इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं? लगभग 3 साल हो गया मेरे को जुड़ा हुआ। लगभग 3 साल से आप जुड़े हुए हैं। क्या लगा आपको कि हमें इस ग्रुप में जुड़ना चाहिए? इससे पहले मैं दूसरे के जॉब करता था प्राइवेट, उसके बाद छोड़ के काम में जो है भैया लोग के काम देखा, फिर साथ में मैं भी करना चालू कर दिया। अभी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। मूलचंद जी, लगभग कितना समय हो गया खेती करते हुए आपको? मेरे को 3 साल हो गया खेती करते। 3 साल खेती करते हुए हो गए। आप भी टमाटर लगाते हैं या अन्य दूसरी फसलें भी लेते हैं? टमाटर लगाते हैं, जैसे लौकी हो गया, करेले हो गए, मतलब ये सब चीज़ें लगाते हैं। मूलचंद जी, वहीं यदि हम टमाटर की बात करें तो जैसे ये टमाटर, जैसे कि राकेश जी ने बताया और भाई साहब ने भी बताया कि ग्रेडिंग के लिए यहाँ पे ये तैयार हो चुका है, तो ये मतलब कितने समय के अंदर इस टमाटर को हमें मार्केट में भेज देना आने वाले हैं? जैसे आज सुबह टूटा है, ये शाम तक मतलब जो है यहाँ से चला जाएगा, कल सुबह मार्केट में बिक जाएगा। इसको छांटने से क्या रहता है कि अच्छा दाम मिल जाता है। 1 नंबर 2 नंबर मतलब जो अच्छा टमाटर है उसका अच्छा दाम मिलता है, और जो हल्का है उसका कुछ कम दाम मिलता है। तो ये हल्का वाला ये सब कैरेट में जाएगा, और अच्छा वाला कार्टून पैकिंग में जाएगा। जी जी, तो जैसा किसान भाइयों ने बताया कि ग्रेडिंग करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आइए बात करते हैं हम अगले हमारे युवा कृषक भाई से। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। जी
मैं शैलेंद्र कुमार ग्राम परासी से, राकेश जो हैं हमारे छोटे भाई हैं। और जो ये खेती अभी हुआ है ये उनके पढ़ाई काल में 2002 से जब उनका पढ़ाई चल रहा था तब वहाँ पढ़ाई काल में हमको बताते रहे कि खेती ऐसे करते हैं, और उसी थ्रू में हम यहाँ खेती किए हैं जो 2 एकड़ से अभी 100 एकड़ में कर रहे हैं। और जो ये प्लाट में अभी हम खड़े हैं वो मेरा ही प्लाट है, ये प्लाट में ही चला रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों ने खेती भी स्टार्ट की, क्या लगता है आपको कि मतलब एक पढ़ने लिखने के बाद खेती करना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? अभी अगर राकेश वहाँ नहीं पढ़ा होता तो ये खेती यहाँ अभी नहीं हुआ होता, क्योंकि जानकारी उतना नहीं रहा भी। चलिए बात करते हैं हम हमारे अगले युवा किसान से। भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? कमलेश प्रसाद केवट है मेरा नाम सर। कमलेश प्रसाद केवट जी हैं जो कि एक युवा किसान हैं और इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, इस ग्रुप से जुड़ने से पहले आप क्या क्या करते रहे हैं? खाली धान की खेती करता रहा। चलिए बात करते हैं हम हमारे अगले युवा किसान से और इनका नाम जानते हैं। जी, मेरा नाम विनोद कुमार केवट है। मैं ग्राम जरियारी का रहने वाला हूँ। मैं 10 एकड़ करीब खेती करता हूँ। इसमें टमाटर, करेला और खीरे की खेती करते हैं। जी विनोद कुमार जी, मार्केटिंग की यदि हम बात करें तो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपका क्या विचार है इस बारे में? मार्केट स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर, अपन को मार्केट पहले घूमना चाहिए। अपने एरिया के आसपास जितने भी मार्केट हैं उस पर जाकर रेट लेना चाहिए और क्या मिलता है और क्या एजेंट के थ्रू कैसा है, डायरेक्ट अगर सेलिंग करते हैं तो क्या है, उसकी जानकारी हमको मार्केट से लेनी चाहिए। आसपास क्या रेट चल रहे हैं नंबर लेना चाहिए। उसके बाद अपन अपने एरिया में क्या रेट चल रहा है उस हिसाब से अपन मार्केटिंग की स्ट्रेटजी करते हैं। जी, जैसा कि विनोद जी ने बताया कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और उसी से आपको उसके दाम अच्छे मिल सकते हैं, मुनाफा अच्छा मिल सकता है। आइए बात करते हैं अगले युवा किसान से। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम तुलसी प्रजापति है और मैं भी 2.5 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। अभी मैं लगाया हूँ लौकी और टमाटर निकल रहा है अभी मेरा। जी। एजुकेशन की बात करें तो क्या आपने भी कोई एग्रीकल्चर का कुछ आपने एजुकेशन ली हुई है? मैं एग्रीकल्चर में पहले 12वीं तक पढ़ाई की, इसके बाद मैं चेंज कर दिया, एमसीए किया हूँ मैं। जी। इसके बाद मैं जॉब किया कुछ दिन, इसके बाद फिर मैं डायरेक्ट खेती यहाँ करने लगा। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं जॉब के बाद फिर आपने जो खेती स्टार्ट करी है, जब भी आपने ये खेती स्टार्ट करी होगी किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ आपको आई होंगी। किस प्रकार की चुनौतियाँ थी वो? सर, राकेश जी हमें मार्गदर्शन दिए तो उनके द्वारा हमको बहुत कुछ जानकारी मिलने लगा। बाकी से पहले तो हमें जानकारी नहीं थी इतनी ज़्यादा, पर इनके एडवाइस से हमें बहुत कुछ मिला। यानी कि बिल्कुल आप समझते हैं कि यदि आपका एक संगठन है, जो आपका ग्रुप बना हुआ है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। चलिए आइए बात करते हैं अगले युवा किसान से। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम शेर सिंह उरेती है और मैं यहाँ आरके फार्म में मुंशी का काम करता हूँ। शेर सिंह जी, जैसा कि बता रहे थे कि चुनौतियाँ पेश आती हैं, आपको किस प्रकार की चुनौतियाँ पेश आई? सर, मैं ये बता दूँ कि मैं आरके कंपनी में जो है ये टमाटर बाड़ी में जो है ना काम करता हूँ मुंशी का। तो जो चीज़ मेरे को बताते हैं कि ये चीज़ चलाना है खाद पानी करके, वो चीज़ मैं चलाता हूँ बस। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम आए हैं अनूपपुर जिले के ग्राम जरियारी में, जहां हम मिले हैं सफल किसान श्री राकेश जी से और उनके मित्रों से, जो कि खुद भी एक किसान है और उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। राकेश जी, जैसा कि आपका ग्रुप है और ग्रुप वाले बता रहे हैं कि बिल्कुल आपका सपोर्ट इनको लगातार मिल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, यदि अच्छे से काम करना है, अपने जो खेती की बिजनेस है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, तो प्रॉपर अपडेट होते रहना पड़ेगा, चाहे मार्केटिंग के बारे में हो या चाहे किसी और के बारे में हो। तो जैसे हम इनको जो है पौधरोपण से लेकर मार्केटिंग तक का पूरा जानकारी हम बराबर शेयर करते रहते हैं। अलग अलग किस्म की फसलें लगाई जा रही हैं, क्या लगता है आपको कि अलग अलग किस्म की फसलों को लगाने में क्या फ़ायदा होगा? सर देखिए, हर क्रॉप का अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिमांड रहता है, उस हिसाब से उसका रेट रहता है। जैसे अभी हम ग्रीष्मकालीन की बात करें तो छत्तीसगढ़ टमाटर का बहुत बड़ा बेल्ट है, उत्पादक क्षेत्र है। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कहीं भी टमाटर की खेती नहीं होती। ये आपका अंबिकापुर और ये हमारे जरियारी साइड और ये मरवाही क्षेत्र, ये 3 जगह पे हमारे यहाँ टमाटर की खेती होती है, जहाँ रेट मिलने की संभावना रहती है। साथ ही साथ कुछ त्योहारों में जैसे खीरे की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, उस टाइम खीरा करना चाहिए। और ठंड के टाइम पे अगस्त के बाद जाएंगे तो करेले का डिमांड रहता है, उस टाइम करेला करना चाहिए, मिर्ची करना चाहिए, कैप्सिकम करना चाहिए। तो समय को देख के ही, और अर्ली गोभी भी आप कर सकते हैं, जैसे मई जून में करते हैं तो उस गोभी में बढ़िया रेट मिलता है और बढ़िया प्रोडक्शन भी आता है। तो यदि क्रॉप प्लानिंग अच्छे से करेंगे, समय का विशेष ध्यान देंगे, तो डेफिनेट है कि प्रॉफिट होना ही है। जी, आइए बातचीत करते हैं अगले युवा किसान से। आप क्या कहना चाहेंगे क्रॉप प्लानिंग के बारे में? जैसा कि राकेश जी ने बताया, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? राकेश भैया जो बोले हैं वो सही बोले हैं, एकदम टाइमली चलना चाहिए और थोड़ा सा अपने पूरा डिपेंड नहीं होना, थोड़ा बहुत अपना रिस्क भी लेना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे डेट लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग से हमको काम करना है। राकेश जी, वहीं हम बात करें जैसे फसल की, तो यहाँ पे हमने टमाटर की फसल भी देखी है और आपने बताया कि और भी दूसरे फसलें भी आप यहाँ से लेते हैं। किस प्रकार की मिट्टी है और कौन कौन सी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं? सर, यहाँ मेनली देखेंगे तो यहाँ काली मिट्टी है, इसके साथ साथ लाल मिट्टी है, बालुई दोमट भी है और कहीं रेती मिट्टी भी है। जी, तो इसमें मिट्टी की ही चूँकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, और वहीं यदि हम मिट्टी परीक्षण की बात करें तो राकेश जी क्या कहेंगे कि मिट्टी परीक्षण कितना अनिवार्य है और किसान को इससे कितना फ़ायदा होता है? सर, मिट्टी परीक्षण बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि मिट्टी परीक्षण से आपको ये पता लगेगा कि मिट्टी में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट है, कितनी मात्रा में है, उसके हिसाब से किस प्रकार प्लानिंग करना चाहिए। साथ ही साथ उस पर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई कीट है उसके बारे में भी आपको डिटेल मिलेगा, तो आप प्रिकॉशन करके आप उसको जो है उससे बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, मिट्टी परीक्षण अनिवार्य है जैसा कि राकेश जी ने बताया, और आप बिल्कुल मिट्टी परीक्षण करवाइए ताकि आपको उनके प्रॉपर TDS के बारे में जानकारी मिलती रहे। राकेश जी, बात करते हैं दोबारा से टमाटरों की, और तुड़ाई चूँकि हो चुकी है, ग्रेडिंग के बारे में भी आपने बताया। तुड़ाई की अगर हम बात करें तो इसका जो तुड़ाई का जो समय रहता है वो कौन सा समय रहता है? सर देखिए, इसका जो तुड़ाई रहता है ये मार्केट के हिसाब से तोड़वाना पड़ता है और मौसम के हिसाब से। जैसे हमको लोकल मार्केट में भेजना है जहाँ लाल टमाटर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो वहाँ लाल करके तोड़वाना पड़ता है। और अभी देखे हैं आपकी कार्टून में पैकिंग करके हम बाहर भेज रहे हैं, तो बाहर हमको ड्यूरेबल चाहिए, तो इसलिए हमको जो है अध पका टमाटर तोड़वाना पड़ता है, उसके बाद पैकिंग करके उसको बाहर भेजते हैं। जी, जैसा कि राकेश जी ने बताया कि प्रॉपर पैकिंग करके ही वो आगे भेजते हैं। आइए बात करते हैं हम और हमारे किसान भाइयों से कि वे क्या कहते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका योगदान तो जो कृषि में है, जो आपके खेतों में है, साथ में यदि हम बात करें आपके परिवार की और ख़ासकर उन महिलाओं की, तो उनका कितना योगदान आपको प्राप्त हो जाता है? हमारे खेती में हमारे सब लोग मित्र सहयोग करते हैं, आपस में बात शेयर करते हैं। और महिलाओं की बात करते तो हमारी महिलाएं समय समय में हमको बताती हैं कि हमारे पौधे में क्या कमी आ रही है और क्या है। वो पूरे खेतों में घूमती हैं, तो उनको एक एक चीज़ की जानकारी पहले लगती है, उसके बाद हम लोग को कांटेक्ट करती हैं, तो हम लोग उनको फिर ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे दवाई हो गया, पौधे में हार्वेस्टिंग का टाइम भी वो देख लेती हैं, खरपतवार भी निकालती हैं, दवाई मारने का समय तय करती हैं। तो उनकी सलाह से भी हम लोग बहुत सहयोग मिलता है हम लोग को, और इसी प्रकार से हम लोग खेती करते रहते हैं और समस्याओं का हल करते रहते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि बिल्कुल महिलाओं का भी पूर्ण रूप से खेती में योगदान है। आइए बात करते हैं, यदि हम बात करें समग्र खेती की जिसमें कि पशुपालन भी शामिल है, तो क्या कहेंगे आप, पशुपालन कितना अनिवार्य है? पशुपालन तो अनिवार्य है। अभी तो अपन के ये सब्जी का ही खेती कर रहे हैं,
पर वो भी अनिवार्य है। क्या है, उससे पशुपालन से दूध भी मिल जाएगा, उससे खाद के लिए, गोबर खाद के लिए, तो पशुपालन भी अनिवार्य है। तो राकेश जी क्या कहेंगे आप? जी सर, समन्वित खेती की बात करें तो हर देखेंगे तो हर खेती है, हर फार्मिंग की बात करें तो हर फार्मिंग एक दूसरे से संबंधित है। जैसे हम डेयरी करेंगे तो डेयरी में चारा लगेगा तो वो खेती से संभव है, और खेती में यदि गोबर की ज़रूरत है तो वो जो है गाय है या फिर बकरी है या मुर्गी पालन है, इनसे मिलेगी। साथ ही साथ जैसे मैं बताया कि पॉलिनेशन के लिए बी कीपिंग भी कर सकते हैं, साथ में आप मशरूम की खेती भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लैक कल्चर कर सकते हैं, सेरीकल्चर कर सकते हैं, फिशरी भी कर सकते हैं। फिशरी से ये भी रहेगा सर, जितने भी आपके एक फार्म पाउंड बना लिए तो गर्मी के टाइम में यदि आपको पानी की कमी है उस पाउंड से आप इरिगेशन भी कर सकते हैं। इस प्रकार देखेंगे तो समन्वित खेती जो है बहुत ही लाभकारी है। जी बिल्कुल। अंत में चलते चलते राकेश जी एक प्रश्न और मेरे मन में आता है कि आपका एक ग्रुप बना हुआ है, प्रसंस्करण के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आपके ग्रुप की आपकी क्या योजना है? जी सर, प्रसंस्करण तो कभी ऐसा होता है कि टमाटर फेंकना पड़ जाता है, उस टाइम के लिए प्रसंस्करण यूनिट बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हमारे यहाँ अभी नहीं है, और ये हमारे यहाँ प्रसंस्करण के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कम पड़ जाएगा, इसलिए इसके प्रति हम अभी ध्यान नहीं दिए हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि राकेश जी ने बताया कि प्रसंस्करण भी एक अनिवार्य है, यदि टमाटर फेंके जा रहे हैं तो उनको प्रिजर्व करके भी उनका उपयोग किया जा सकता है। तो राकेश जी, आपका और आपके साथ साथ आपके सारे साथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करी। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसान दें विकसित भारत में योगदान, मत्स्य पालन इंश्योरेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन, लिंक परियोजना पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए वरदान, श्री अन्न उत्पादक किसान होंगे लाभान्वित, और चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 25 मार्च से। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पूसा नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंश्योरेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने कुछ लाभार्थियों को समूह दुर्घटना बीमा योजना के चेक भी वितरित किए। श्री रूपाला ने सभी हितधारकों से वेसल्स इंश्योरेंस योजनाओं के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए अपने सुझाव और इनपुट के साथ आगे आने का आह्वान भी किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होने के उपरांत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगभग 2 दशकों से लंबित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना अब मूर्त रूप ले सकेगी। राज्य शासन ने श्री अन्न उत्पादक कृषकों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए उनकी क्षमता संवर्धन, कोदो कुटकी की विशिष्ट पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने बताया कि इससे कृषकों को बेहतर विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने में सहायता मिलेगी। श्री कंसाना ने बताया कि योजना में राज्य सरकार महासंघ द्वारा क्रय किए गए कोदो कुटकी पर किसानों को भुगतान किए गए न्यूनतम क्रय मूल्य के अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में किसानों के खाते में 1000 रुपये प्रति क्विंटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत प्रदाय करेगी। प्रदेश में रबी मौसम वर्ष 2023-2024 में प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत चना, मसूर एवं सरसों की उपज की उचित दर प्राप्त करने के लिए वार्षिक कैलेंडर घोषित किया गया है। इससे किसानों को फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा। चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 25 मार्च से 31 मई 2024 तक किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस साल सरकार ने चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5440 रुपये, मसूर 6425 रुपये एवं सरसों का 5650 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा है कि मनुष्यों के उपचार से अधिक चुनौती
महत्वपूर्ण है जानवरों का उपचार, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। जानवर को देखकर बीमारी के लक्षण पहचानने होते हैं और उसके अनुसार चिकित्सक को इलाज करना होता है। जानवरों का समय पर टीकाकरण आवश्यक है जिससे वो बीमार ना हो। श्री पटेल पशुपालन एवं डेयरी संचालनालय में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान के नवनिर्मित प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने विभागीय पशुधन संजीवनी 1962 कॉल सेंटर का अवलोकन भी किया और संचालनालय परिसर में पौधारोपण भी किया। कृषि विज्ञान केंद्र देवास द्वारा ग्राम वर्दू विकासखंड टोंक खुर्द में सरसों फसल पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र देवास के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर A.K. बड़ाया के साथ साथ लगभग 150 कृषक एवं कृषक महिलाओं ने भागीदारी की। डॉक्टर बड़ाया ने केंद्र द्वारा नई नई प्रजातियों का प्रचार प्रसार एवं विभिन्न ग्रामों में नई नई किस्मों के प्रदर्शन प्लॉट तथा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन डलवाए जाते हैं। इसके अंतर्गत टोंक खुर्द विकासखंड के ग्राम बरदू में सरसों की नई किस्म RH 725 दी गई। साथ ही साथ कृषकों के यहां लगाए गए विभिन्न प्रदर्शनों को भी देखा गया। कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट में जिले में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के तत्वाधान में किसानों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर N.K. बिसेन अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय बालाघाट ने किसानों को अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार फसलों के चयन की आवश्यकता पर बल दिया एवं धान के साथ खेतों में दूसरी फसलों के उत्पादन के बारे में विस्तार से चर्चा की। उप संचालक कृषि राजेश खोबरा गड़े ने जिले में कृषि विभाग द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी किसानों को प्रदान की एवं रागी के बीज की मिनी किट 40 किसानों को वितरित की गई। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में आज फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।